जिम्मेदार चुनाव आयोग भाजपा के लोग होंगे। वो किस डॉक्यूमेंट के तहत वो जमा किए हैं? बिना डॉक्यूमेंट, बिना कंसेंट के फॉर्म को अपलोड किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। हम बिंदुवार जो है कमियां आप लोगों को बताते हैं। पहला, आयोग ने दावा किया है कि 80.11% मतदाताओं की गणना प्रपत्र भर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनमें से कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वैच्छिक और वैध तरीके से भरे गए हैं। अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी जो है नहीं दी गई है। फील्ड से लगातार ये सूचना हम लोगों को मिल रही है कि बिना मतदाता की जानकारी और सहमति से बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र जो है उसको डाउनलोड जो है, अपलोड जो है वो किया जा रहा है। आंकड़े मात्र अपलोडिंग को दर्शाते हैं, जबकि आयोग ने प्रामाणिकता, सहमति और वैधता की कोई गारंटी नहीं दी है। आयोग का 80% मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र भरने का दावा जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश या एसओपी अब तक जारी नहीं किया गया है। ये बड़ा सवाल है कि अभी तक आपने जो है आदेश ही नहीं निकाला है और आप प्रेस रिलीज में कुछ कह रहे हैं, विज्ञापन में कुछ कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सलाह के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे फील्ड में बीएलओ और मतदाता दोनों भ्रमित हैं। अभी जो कोर्ट ने जो सलाह दी इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आयोग द्वारा जो है इस पे कोई सूचना या कोई स्पष्टीकरण कि वो क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये अब तक क्लियर नहीं किया है। और लोग चाहे बीएलओ हो या हमारे नागरिक हो, सब लोग जो है कंफ्यूज्ड है। चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि कितने गणना प्रपत्र बिना दस्तावेज यानी बिना मतदाता के प्रत्यक्ष भागीदारी के अपलोड हुए। ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इन 4,66,00,000 डिजिटलाइज फॉर्म में से कितनों ने आधार यानी ईपीआईसी से वेरिफिकेशन हुआ है। यानी चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर जो है चुप है। अखबार की खबर में देवघर का आप लोगों ने देखा, चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की भागीदारी का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनके बीएलए क्या वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई है या सिर्फ उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है। अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो बीएलओ हैं उनकी क्या भागीदारी है, वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई है कि नहीं दी गई है, या सिर्फ उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है। कई जिलों में विपक्षी दलों के बीएलए को सूचित नहीं किया गया है, यानी जो अपोजिशन पार्टी जो हम लोगों के बीएलए हैं उनको अभी तक सूचित नहीं किया गया है और प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से रोका गया है। इस पर कोई संज्ञान नहीं है। कई जिलों में 5वां टारगेट ड्रिवन अपलोडिंग, ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। बीएलओ और ईआरओ पर 50% प्लस अपलोडिंग
का अनौपचारिक लक्ष्य थोपे जाने की कई रिपोर्ट आ चुकी है। आयोग ने इस पर कोई स्पष्टीकरण, खंडन, नियंत्रण का उपाय नहीं बताया, जिससे पूरा अभियान गैर पारदर्शी बन गया है। जो ECI जो नेट है कि सफलता के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फील्ड में सर्वर डाउन है, OTP की समस्या आ रही है, लॉगिन एरर आ रहा है, दस्तावेज अपलोड फेलियर हो रहा है, गलत मैपिंग जैसे गंभीर टेक्निकल समस्याएं जो हैं लगातार सामने आई हैं। तकनीकी शिकायतों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इन शिकायतों के लिए BLO या मतदाता को कोई सपोर्ट सिस्टम, टिकटिंग पोर्टल या हेल्पलाइन उपलब्ध नहीं कराई गई है। अगर समस्या आ रही है तो उसका बैकअप होना चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, कम से कम हेल्पलाइन जो है वो उपलब्ध कराना चाहिए, पोर्टल जो है वो खोलना चाहिए, टिकटिंग। 7वां 25 जुलाई की समय सीमा से पहले अपलोडिंग पूरा करने की बात कही जा रही है कि 25 जुलाई से पहले हम जो है सभी लोगों का कर लेंगे, जिससे गुणवत्ता और वैधता की जगह संख्या और गति पर जोर दिया जा रहा है। मतलब बस आपने DM का भी वो ऑडियो जो वायरल हुआ, आपने सुना कि अब डिस्ट्रीब्यूशन में कम, कलेक्टिंग में ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देना है। और बिना डॉक्यूमेंट के, चुनाव आयोग कहता है आदेश में कि डॉक्यूमेंट लगेगा, और DM साहब कहते हैं कि डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट के ही आप दीजिए। यानी हमको क्वालिटी काम नहीं करना है, बढ़िया से काम नहीं करना है। अब हम पे प्रेशर है, हमने जबान दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी बोला कि हम कर लेंगे सर, इसलिए अब केवल जो है संख्या को पूरा करने का उस पर ध्यान जो है इन लोगों का लगा हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव आयोग की ये SIR प्रक्रिया एक आई वॉश है। चुनाव आयोग ने BJP प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बूथ के आंकड़ों के हिसाब से पहले ही जोड़ तोड़ कर रखा है, सब पहले से तय है। हम आपको इंटरेस्टिंग डेटा भी एक हम लाए हैं, वो थोड़ी देर में हम आप लोगों को दिखाएंगे। लग रहा है कि मतलब BJP के इशारे पे ये लोग काम कर रहे हैं, और ये केवल प्रक्रिया जो है आई वॉश का है। लेकिन हम लोग भी जो है एक एक व्यक्ति पर, हमारे वोटर्स पे, हमारी महागठबंधन, हमारा अलायंस, हम लोग अलर्ट हैं, और लगातार ग्राउंड में क्या चल रहा है इस पे हम सब लोगों का नज़र है। और केस सुप्रीम कोर्ट में भी है। अब की बार बिहार से आर पार होगा, और मोदी जी और इलेक्शन कमीशन ये ना समझे कि ये गुजरात है, ये जो है बिहार है, और बिहार के लोग सचेत हो चुके हैं, अलर्ट है। आप देखिएगा यहाँ 90% मतदाता वंचित उपेक्षित वर्ग से हैं, उनकी रोटी छीन सकते हैं, लेकिन वोट का अधिकार जो है भाजपा इलेक्शन कमीशन छीन नहीं सकती है। देखिए, आप सबको याद होगा 6-7 साल पहले मोदी जी रात को आए 8 बजे, और उन्होंने देश में नोटबंदी लाया, बदली करने का निर्णय लिए, और देश में आप सबको पता होगा 3-4 महीना हाहाकार मच गया, और उसका परिणाम आप सबको पता होगा कि वो परिणाम 0 है। उसी तरीके से बिहार में चुनाव आयोग के पास कोई पॉलिसी नहीं था, कोई विजन नहीं, कोई तैयारी नहीं, और अचानक 24 तारीख को निर्णय लेते हैं, और 25 तारीख को बिहार की जनता का वोट चोरी करने का निर्णय लिए हैं। तो ये बिहार का जनता है। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा कि आप देश के नागरिक के लिए हैं, ना ही किसी पार्टी के लिए है। अगर किसी पार्टी के लिए, अगर सरकार पक्ष के लिए अगर है, तो उतना ही करता हुआ धर्म बनता है कि विपक्ष के लिए भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। बिहार में आप ऐसे आप नहीं कर सकते हैं।
आपने जो 11 डॉक्यूमेंट का SOP आपने बनाया उसका पालन आपके BLO नहीं कर रहे हैं, और या आप अपने आदेश को बदलिए। एक तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं मान रहे, लेकिन आपके जमीन पर BLO वो बात मान रहे हैं। एक तरफ आपका आधार कार्ड का सुझाव दिया जा रहा है, आप नहीं मान रहे, लेकिन वहीं पे BLO बगैर आधार कार्ड का भी फॉर्म जमा कर रहे हैं। आप अगर आप कह रहे हैं कि 80% हमने परसों तक जमा कर लिया, तो आप बिहार के जनता को बताइए कि 80% में 11 डॉक्यूमेंट के साथ आप कितना % जमा किए, कितना % कौन सा डॉक्यूमेंट के तहत जमा किए, कौन सा कितने % जो है बगैर डॉक्यूमेंट का जमा किए। अगर बगैर डॉक्यूमेंट का जमा अगर आप किए तो उसका क्या होगा? आप किसी को रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। एक तरफ आप अभी बिहार में पैसा बांट रहे हैं कि एक आदमी को मोबाइल पर आप मैसेज भेजते हैं। आप जो आदमी अगर फॉर्म भरा है तो कम से कम एटलीस्ट उसके मोबाइल पे मैसेज कीजिए कि आपका फॉर्म जमा हुआ तब तक, ताकि उनके पास कम से कम सबूत तो रहे। नेपाल की बात की जाए, ये तमाम लोग अब ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, चाहे ये कंप्लेन है, वो लोग आके फंसे हैं उनके। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है, या कि कहाँ से खबर आई है? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं।